हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, वरना ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके गलत हो सकते हैं, भले ही आपको वो सवाल क्यों ना आते हों। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं ओएमआर शीट की और ऑफलाइन एग्जामिनेशन की। लास्ट वीडियो जब मैंने चेंजेस के बारे में बताया था तो मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया था कि भाई ओएमआर शीट के अपने कई फायदे होते हैं, ऑनलाइन के अपने कई नुकसान होते हैं, और अगर ये अब ओएमआर से होगा तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए आपको केयरफुल रहना है ऑफलाइन एग्जाम में। अगर आप उसके लिए केयरफुल नहीं रहेंगे, भले आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके गए हो, आप कई क्वेश्चंस गलत करके भी आ सकते हैं। तो आज हम सबसे बड़े ओएमआर शीट के नुकसान की बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं उस नुकसान को होने से, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके मन में ऑलरेडी ओएमआर शीट के लिए काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। जैसे काफी बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े, उन्होंने कहा कि भाई नकल हो सकती है, नकल होना आसान होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। भाई देखो, ये सब हाइपोथेसिस है। नकल होने को किसी में भी हो सकती है, ऑनलाइन सर्वर से भी हो सकती है और ऑफलाइन ओएमआर या क्वेश्चन पेपर से भी हो सकती है। ये सब हाइपोथेटिकल है, इनमें कोई पुख्ता बात नहीं है। लेकिन आज हम पुख्ता बात करेंगे, वो सबसे बड़ा खतरा ओएमआर शीट का, जिससे कि आपको बचना है और क्या क्या आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर आप नहीं देखेंगे, पक्का आपसे गलती होने वाली है और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है आप गलत कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले के वीडियो आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि अगर आपने भाई ये जो मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए फ्री में बनाई है यूट्यूब पे नहीं देखी है तो देख लो, एग्जाम आने वाले हैं, टोटल रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा कम से कम समय में, टू द पॉइंट तरीके से, बिना पॉज लिए मैं आप सबको पढ़ाता हूं यहाँ पे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज बन के आपको डेली मिल रही है, दिन में 2 बार, ये भी बिल्कुल फ्री है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो भैया जरूर से कर लो। और एग्जाम आने वाले होते हैं तो आप सबको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी ऐप और वेबसाइट है, इसमें हम फुल कोर्सेज भी आपको मिलते हैं लेक्चर्स के साथ, और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर लेक्चर के साथ मिलते हैं। प्लस यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी है जिसमें आपको सेक्शन वाइज एंड ईयर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, इस बार जो हमारा पेपर है वो ऑनलाइन हो गया है, सॉरी ऑफलाइन हो गया है, और पहले ये ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे होता था। तो इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि ऑनलाइन में क्या फायदे थे, ऑफलाइन में क्या नुकसान है। आज हम लोग एक सबसे बड़े ओएमआर शीट के नुकसान की बात करने वाले हैं। बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ओएमआर शीट। यहां पे मैंने कोई नाम नहीं लिखा है, आप लोग इस चित्र को गेस करके बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। अगर आप लोग इसके बारे में अभी नहीं जानते हो तो आप एग्जाम में पक्का अपने क्वेश्चंस को गलत करके आओगे। काफी बच्चों ने गेस कर लिया होगा। मैं बात कर रहा हूं कि ओएमआर शीट में जब आप एक बार आंसर डाल देते हो तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। हमारे साथ ऑनलाइन एग्जाम देते समय कई बार होता है ना, मान लो कि हम कोई क्वेश्चन है उसका हम मान लो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, 2-4 हम क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, वो जो क्वेश्चन करा उसमें शायद 3 ऑप्शन सही था। हम तुरंत पीछे जाते हैं, 2 की जगह हम 3 को मार्क कर देते हैं और 2 से मार्क को हटा देते हैं। भाई ये लग्जरी आपको ओएमआर शीट में नहीं मिलने वाली है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको लगता है ये आंसर होगा, लगा के आगे बढ़ जाते हैं, तो अगर लगाने आंसर लगाने के बाद आपको रियलाइज हो गया कि अरे भाई वो तो गलत लगा दिया, शायद कुछ और आंसर था, तो ये लग्जरी आपको ओएमआर शीट में नहीं मिलेगी। ओएमआर शीट के अपने लाखों फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गलत बोला लास्ट लेक्चर में। बिल्कुल ओएमआर शीट के कई सारे फायदे हैं, लेकिन एक ये सबसे बड़ा नुकसान है, एक सबसे बड़ी कमी है जो ऑनलाइन एग्जाम में नहीं होती थी। तो अब क्या करें? अब आपको सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी हैबिट्स को कुछ इस तरीके से चेंज करना होगा कि आप इस गलती को ना करें। इसके बारे में मैं आपको अभी सोल्यूशन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा, अरे ये कौन सी बात है, तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सही, हम क्या करेंगे, हम जो है पेंसिल से कर लेंगे। पहले पहले हम पेंसिल से गोले भर लेंगे। अगर मान लो हमें लगता है क्वेश्चन को चेंज करना है, हम इरेजर लेके उसको मिटार के पेंसिल से दोबारा गोला भर देंगे। और जब हमारे सारे गोले भर जाएंगे तो उसके बाद हम पेन से सबको काला कर देंगे। भाई ऐसी गलती मत करना। मैंने अपनी आंखों से बहुत बच्चों को देखा है, जब टीचर आता है, टाइम हो जाता है, टीचर शीट को छीनता है, वो बच्चा कहता है अरे नहीं नहीं सर, अरे 5 मिनट दे दो, बस मैं गोले भर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, क्वेश्चन पेपर रख लो, मैं बस गोले भर रहा हूं। तो यही हो जाएगा एग्जाम हॉल में।
हमें समय का ध्यान नहीं रहता है, हम पेंसिल से गोले भरते रहते हैं 3 घंटे बीत जाते हैं और लगता है अरे गोले तो भरे नहीं। तो भैया आपको ये हैबिट नहीं बनानी है। मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है, आप लोग करने को कर सकते हो कि पहले भाई सारे गोले जो हैं आप पेंसिल से भर लो और एग्जाम के आखिरी में 10-15 मिनट जब बचे हो तो पेंसिल को आप पेन से कर लो। लेकिन मेरी अपनी सलाह आपको यह है कि आप ऐसा ना करें। अगर एग्जाम करते करते आप उसमें खो जाएंगे या आपके पास टाइम कम बचेगा, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये डबल काम हो गया ना। पहले आपको वैसे ही गोला भरना है, वैसे ही काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अरे बड़ा टाइम लगता है गोले भरने में, और दूसरी चीज ये कि आप पहले पेंसिल से गोला भरोगे फिर पेन से भरोगे, आपको टाइम डबल लगेगा और टाइम की कमी हो जाएगी, तो आपका सारा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो एक तो रही ड्रॉबैक सबसे बड़ी कि आप एडिट नहीं कर सकते, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको डायरेक्ट पेन से ही गोला भरना है। अगर आप डायरेक्ट पेन से गोला भरते हो दोबारा उस पर नहीं जा सकते, आई एम सॉरी, एक बार जो आपने मार्क लगा दिया वो लगा दिया। तो एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ कि आप रिवीजन नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन का, यानी कि एक बार जो मार्क लगा दिया उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, व्हाट इफ आपसे मिस्टेक हो गई। बहुत बच्चों से मिस्टेक्स भी हो जाती है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उन्हें लगा अरे तीसरा ऑप्शन सही होगा, लेकिन लगाते समय वो दूसरे को गोला काला भर रहे हैं, और गोला भरते भरते उन्हें रियलाइज हो अरे यार मैं तो तीसरे की जगह सेकंड ऑप्शन को भर रहा हूं, अब क्या करूं। सो आई एम सॉरी, अब भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक ड्रॉबैक है। चाहे आपको बाद में क्वेश्चन याद आ जाए या आप गलती से एक की जगह दूसरा गोला भर रहे हो, कभी कभी बच्चों से ये भी होता है कि वो तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे उनको गोला भरना है, वो गलती से चौथे नंबर पे पहुंच गए, उसको भर रहे हैं, और फिर उन्हें रियलाइज हुआ अरे यार गलत क्वेश्चन नंबर के आगे मैंने ऑप्शन को टिक कर दिया, सही को। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ओएमआर शीट का, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सतर्क रहना है और आपको प्रिपेयर रहना है। अब बात आती है कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो भाई, भले अभी आपके एग्जाम के लिए 1.5 महीना बचा है, 1 महीना बचा है, 3 हफ्ता बचा है, 2 हफ्ता बचा है, देर नहीं हुई है। आपने जितनी पढ़ाई की है ना, अगर आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और आप नहीं चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन इस वजह से गलत हो, तो आपको आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको बिल्कुल फ्री तरीका बताने वाला हूं, पेड तरीका नहीं बताऊंगा। आपका 150 से 200 रुपए खर्चा आएगा। वो ऐसे आएगा कि भाई आपको कुछ ऐसी ओएमआर शीट को सबसे पहले तो अमेजोन से ऑर्डर कर लेना है। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक कर लेना, वो आपका लिंक खुल जाएगा अमेजोन का, वहां से आप ऐसी दिखने वाली ओएमआर शीट ऑर्डर कर लेना। ये ओएमआर शीट बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपके नेट के पेपर में ओएमआर शीट आती है। यहां आपको आपका नाम डालने को आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डालने को आएगा या डेट ऑफ एग्जाम डालने को आएगा, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने को आएगा, और नीचे जो है शीट भी जो है आपको दी हुई है क्वेश्चन वाइज। तो ये आपको ओएमआर शीट ऑर्डर कर लेनी है। मेरे को लगता है 150-200 रुपए की आपको 100 शीट्स मिल जाएंगी, यानी 1 या 2 रुपए की पर शीट आपको ये कॉस्ट करेगी। सबसे पहले आपको ये ले लेनी है, और जो भी आपको टेस्ट लगाने हैं उनको आपको ऐसे लगाना है जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हो। आपको अपने हाथ में ब्लैक बॉल पेन लेनी है ना, काली पेन जो डॉट पेन होती है, और या तो आप पेंसिल अपने हाथ में रख लें, घर में पेंसिल यूज कर लेना, एग्जाम में पेंसिल यूज नहीं करनी है। मान लो आप पेंसिल लेकर के इसको भरते हो, पेंसिल से आपको फायदा क्या होगा, शीट आपकी बर्बाद नहीं होगी, अगला पेपर करने के लिए आप इरेज कर देना सबको, इसलिए आप घर पे पेंसिल यूज कर सकते हो, एग्जाम में मत यूज करना, इससे आपके पैसे बचेंगे एक्चुअली, है ना। अब एक और गलती बच्चों से होती है, तीसरी गलती कौन सी होती है बच्चों से, वो अपने नाम और एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर को गलत डाल देते हैं। ध्यान देना, उसको भी आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अपने नेम एंड डिटेल जो डालते हैं वो भी आपकी इस ओएमआर शीट से प्रैक्टिस हो जाएगी। लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके इसको ऑर्डर कर दो। 150 से 200 रुपए इसका प्राइस है, उसमें आपको 100 ओएमआर शीट का बंडल जो है वो आपके घर पे मिल जाएगा। अब चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ओएमआर शीट तो आ गई, और डेली जितना हो सके इस ओएमआर शीट पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है क्वेश्चंस कहां से आए, कौन सी बुक हम खरीदें, कहां से लें क्वेश्चंस को। तो मैं आपको एक फ्री तरीका बताने वाला हूं। फ्री तरीका यह है कि भाई मैं डेली आपको फ्री में, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पे मैं आपको डेली फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को देता हूं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेली पोल्स भी आते हैं,
है ना। इसमें भी बच्चे जो हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पोल में देते हैं, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आते हैं। यहाँ कमेंट का भी ऑप्शन आता है, अभी लॉगिन नहीं है तो कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अराउंड 30,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 26,000 अभी सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन जो नहीं आता है वो पूछते भी है नीचे कमेंट में जाके, तो उसको बिल्कुल ऑफ नहीं रखा है कि आपको बस मैसेज मिल रहा है, आप एक तरीके से ग्रुप की तरीके से यहाँ इंटरैक्ट भी करते हैं। और ये देखिए जैसे ये मॉक टेस्ट आया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा हमारे सामने जो है मॉक टेस्ट खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 टोटल क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर पढ़ना है और उस हिसाब से ओएमआर शीट में खुली आंखों से मार्क करना है, कोई गलती आपकी ना हो। अगर आपकी गलतियां यहीं पे हो रही हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा अटेंशन को अच्छा करने की जरूरत है। और जैसे ही आप क्वेश्चन कर लें, आप नीचे नेक्स्ट का बटन दबाएं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। इसको पढ़ के अगेन आप अपनी ओएमआर शीट में जाएं और फिर यहाँ पे इसको काला करें। इस तरीके से आपको घर में जितना भी समय बचा है उसमें आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो है कोई भी गलती ना हो। और ये क्वेश्चंस जो है डेली दिन में 20 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। भाई अभी इतना समय है कि डेली आप 20-20 क्वेश्चन भी डेली लगाते हो ना, और ये फ्री में आपको मिल रहे हैं। बस आपको ओएमआर शीट जो है वो अपने एंड से खरीदनी है। और ऑनलाइन कोई ओएमआर शीट का फॉर्मेट मिल रहा हो तो उसमें माउस से क्लिक क्लिक करके प्रैक्टिस ना करना भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये ऑफलाइन तरीके से आने वाला है। तो आई होप आप समझ गए कि बिल्कुल भी आपकी गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती से एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया ना, वो एक क्वेश्चन आपको जेआरएफ रोकने, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपका जेआरएफ रोक दे, है ना। तो कोशिश करनी है डेली आप प्रैक्टिस करो, जल्दी से इसको ऑर्डर कर लो, और जो ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो, ताकि दिन के 20-20 क्वेश्चंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, और जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको देख के आप ओएमआर में भरते रहो। सो गाइस आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी से हो पाएगी, और आप ओएमआर शीट में गलती करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके अलावा पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें लेक्चर्स के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ऐप पे। ये दोनों पेड सर्विस है, बाकी जो मैंने आपको टेलीग्राम वाली बताई वो फ्री सर्विस है, वहां पे आपको फ्री में बिना कोई खर्चा किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी हमारे कोर्सेज हैं या जो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, वो इस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे, यहाँ पे आपको जो डेमो लिंक है वो मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं। तो चलो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।